कुछ सम्मान ऐसे होते हैं जिन्हें पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन उसी पल दिल का एक कोना हमेशा के लिए खाली भी महसूस होता है। राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल से सामने आई ये तस्वीरें आज करोड़ों भारतीयों को भावुक कर रही हैं। एक तरफ देश का सर्वोच्च सम्मान, दूसरी तरफ उस बेटे की याद जो आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जिसकी बहादुरी आज भी पूरे देश को गर्व से भर देती है। पहले आप ये भावुक दृश्य देखिए। जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल। ये केवल एक पुरस्कार समारोह नहीं था, एक माँ के त्याग, एक पत्नी के साहस और एक सैनिक के सर्वोच्च बलिदान की कहानी थी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी में वीरता पुरस्कार प्रदान किए जा रहे थे। देश के बहादुर सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को उनके अदम्य साहस के लिए सम्मानित किया जा रहा था। वीरता पुरस्कार उन जवानों को दिए जाते हैं जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए असाधारण साहस दिखाया, लेकिन जैसे ही शहीद प्रवीण भास्कर के सम्मान का क्षण आया, पूरा माहौल बदल गया। कैमरा उस माँ पर टिक गए जिसने अपने बेटे को देश के लिए खो दिया और उस पत्नी पर जिसने अपनी जीवन साथी को भारत माता की रक्षा करते हुए खो दिया। सम्मान लेने के लिए जब वे आगे बढ़ी तो उसकी आंखों में छिपा दर्द आंसुओं के रूप से बाहर आ गया। एक तरफ राष्ट्रपति के हाथों वीरता का सम्मान, दूसरी तरफ उस बेटे की याद जो कभी वापस घर नहीं लौटेगा। उस माँ के लिए शायद ये गर्व का सबसे बड़ा क्षण था, लेकिन उसी क्षण उसके दिल में बेटे की कमी भी सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि एक सैनिक जब शहीद होता है तो केवल एक जवान नहीं जाता, एक माँ का बेटा चला जाता है, एक पत्नी का सहारा, एक परिवार का सपना, लेकिन बदले में वह पूरे देश का गौरव बन जाता है। यही कारण है कि भारत में शहीदों का सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं मानी जाती, ये राष्ट्र की ओर से उस बलिदान को नमन होता है जिसकी कीमत कोई भी पुरस्कार कभी नहीं चुका सकता। वीरता पदक, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र जैसे सम्मान उन बहादुरों को समर्पित होते हैं जिन्होंने कर्तव्य को अपने जीवन से भी ऊपर रखा। आज राष्ट्रपति भवन में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर सम्मान दिखाई दे रहा था, लेकिन उन आंसुओं ने सबको याद दिला दिया कि देश की सुरक्षा की कीमत आखिर कौन चुकाता है। सीमा पर खड़ा सैनिक, उसका परिवार, उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। यही वजह है कि जब किसी शहीद के परिवार को सम्मान मिलता है तो पूरा देश खड़ा होकर उन्हें सलाम करता है, क्योंकि वीरता की कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती, वे उन परिवारों की आंखों में दिखाई देती हैं जिन्होंने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आज राष्ट्रपति भवन में मिला ये सम्मान केवल एक पदक नहीं था कि पूरी देश की ओर से एक संदेश था कि भारत अपने वीर सपूतों को कभी नहीं भूलता। शहीद प्रवीण भास्कर को विनम्र श्रद्धांजलि और उनके परिवार के साहस को शत शत नमन। जय हिंद।